सियासत के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी इम्कान को रद्द नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिसको चोर और डाकू कहा जाए या कातिल लीग कहा जाए, उसको साथ आप इक़्तिदार में शिरकत करके नायब वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, उसी से स्पीकर पंजाब असम्बली भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से किसी को सेनेटर बनवाना या किसी को डीज़ल कह के उसको डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा ऑफ़र कर देना, वो सब कुछ पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सामने भी आज ऐसे ही 2 मरहले आए और बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको फ़ॉलो करते हुए दोनों को उन्होंने कामयाबी से अबूर किया। पहला मरहला था अब्दुल कादिर साहब का, जो सेनेटर मुंतखब हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी उनकी हिमायत की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने भी उनकी हिमायत की। ये वो सेनेटर हैं जिनको पीटीआई ने पहले टिकट दिया और बाद में टिकट वापस ले लिया, फिर वो सेनेटर मुंतखब हो गए और आज प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद पार्टी फ्लैग उनके गले में डाला और उनको पार्टी में अपनी शामिल कर लिया। तो अब्दुल कादिर साहब की तो कामयाबी है, उनको मुबारकबाद, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी मुबारकबाद, अब्दुल कादिर साहब उन्हें मुबारक हो। और दूसरी बड़ी कामयाबी जिसकी मुबारक उनको मिलनी चाहिए, वो परवेज़ खटक साहब ने जेयूआई, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे डीज़ल के बगैर पहली असम्बली चल रही है, उनको आज उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा ऑफ़र किया। पहले तो मैं आपको जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक़ प्राइम मिनिस्टर के बयानात थे वो सुनाता हूँ, फिर आपको परवेज़ खटक का बयान भी सुनाता हूँ। दिखाइएगा जी। वैसे मौलाना फजलुर रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है, एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। और अब परवेज़ खटक साहब ऑफ़र क्या कर रहे हैं वो भी सुन लें। हमने इनको दावत दी है और डिप्टी बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। तो पीटीआई छा गई है जी, बिल्कुल। देखें, बुज़दार साहब के ऊपर शोर चल रहा था कि तब्दीली होगी। पता नहीं तब्दीली होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 2.5 साल से प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल पक्के हैं। उनको पिंडी से पैगामात आए बड़ा क्लियरली कि पंजाब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी है, तब्दील करना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल पक्के थे इस बात के ऊपर कि नहीं, पंजाब के अंदर वज़ीर आला तब्दील नहीं होगा, आप आईजी तब्दील कर लें, चीफ सेक्रेटरी लगा लें, ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स को तैनात किया जाए जिससे सूबा अच्छे तरीके से चल पाए। सूबा नहीं चला, बहरहाल जो भी कह लें, वो मसाइल आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ आज से 2 साल 2.5 साल पहले खड़े थे। दूसरा, अब्दुल कादिर साहब जो हैं, उनका एक डेवलपमेंट है, मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम में हमें उनका ज़रूर तज़किरा करना चाहिए, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बयानात दिए थे और अपोजिशन को इल्ज़ाम आयद किया था कि ये लोग हैं जो पैसा चला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक सेनेटर का 70 करोड़ रेट लग रहा है। दिखाएगा वो बयान भी। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा, इस तरह ही पैसा। कोई वो 70 करोड़ रुपया, कोई 50 करोड़ रुपया ऐसे तो नहीं खर्च करता। ये आज का प्रोग्राम है जी। जुमे को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। बज़ाहिर संजरानी साहब ताकतवर उम्मीदवार नज़र आते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इंतखाबात में हफीज़ शेख को शिकस्त दी, लेकिन हफीज़ शेख बुज़दार थे फेडरल गवर्नमेंट के, उनको बचाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन संजरानी तगड़े आदमी हैं, तो उम्मीद यही है कि वो अच्छा मुकाबला करेंगे। 3-4 वोटों का जो फ़र्क है वो हो सकता है कि संजरानी के अच्छे ताल्लुकात और इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत की वजह से वो इस जो लाइन है उसको अबूर कर जाएँ, विक्ट्री लाइन को, और जीत जाएँ। हो सकता है, लाजमी नहीं है, क्योंकि अभी नंबर्स में 1-2 की कमी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट बहरहाल एक ट्रिकी पोजीशन नज़र आती है, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मुझे लगता है कि शायद इस सीट को बचाते हुए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट को बचाते हुए उन्हें ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँ और इम्कान ये हो सकता है कि एक सीट संजरानी जीतें तो दूसरी सीट से अपोजिशन का उम्मीदवार सामने ना आ जाए।